है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है ये डिस्टेंस का ट्रायंगल, जो डिस्टेंस मुझे बता रहा है कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर है। और दूसरा हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल है ये वाला। और ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये मुझे बताता है कि ये वेलोसिटी v प्राइम है, ये वेलोसिटी अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर और ये वेलोसिटी v नॉट के बराबर है। ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, डिस्टेंस ट्रायंगल ये वाला और ये वाला वेलोसिटी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। By the similarity rule, you can check it. So these two triangles are similar. अगर ये दोनों triangles similar है, तो इनके जो corresponding sides होंगी वो proportional है और वही मैंने यहाँ पर note down किया है। तो इसका ये मतलब है कि जो SAX है, SAX का मतलब ये जो distance है, A से लेकर X तक जो distance है, divided by VAX, जो इस direction में velocity है, VX, इनका जो रेशियो होगा वो होगा बराबर SAB। SAB का मतलब ये जो distance है, SAB divided by ये जो velocity है VAB इस direction में, होगा बराबर SBX। SBX का मतलब ये B से लेकर X तक जो distance है, divided by VBX। VBX का मतलब जो ये वाला velocity है। दिस इज द वेलोसिटी। dx लिखना ज्यादा बेहतर नहीं रहता, यहाँ पर v नॉट मुझे लिखना था, बट टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर। So that is what I'm trying to say. It simply means the velocity in the direction of v to x. It does not mean that this is the velocity of the walking. तो ये similarity की वजह से मुझे ये वाली relation मिल गई। तो ये SAX जो है, अगर मैं इसको evaluate करूँ, ये SAX इस distance triangle का hypotenuse है, तो ये होगा बराबर under root d square plus x square. That is what it is going to be equal to. और यहाँ पर जो ये resultant velocity है VAX, ये चूंकि velocity triangle का hypotenuse है, तो ये भी आएगा under root v prime square plus v naught square, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसी के साथ जो SAB है, SAB का मतलब ये जो distance है, ये जो width है stream की, वो मैंने d के बराबर मानी और इसके डायरेक्शन में जो velocity है वो swim करने की velocity है v prime। एंड लास्टली जो ये डिस्टेंस है SBX, ये जो डिस्टेंस है SBX, ये x के बराबर है और ये जो साइड है, ये जो साइड VBX मैंने लिखा है, क्योंकि v नॉट के बराबर है तो यहाँ पर v नॉट आ जाएगा। तो इस ये जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द वेलोसिटी ट्रायंगल एंड द डिस्टेंस ट्रायंगल, तो इस तरीके से मुझे ये रिलेशन मिल रही है। मतलब आई एम एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंसेस एज वेल एज बिटवीन द वेलोसिटीज। क्योंकि ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर सिम्प्लीफाइंग द थिंग्स। तो क्लियरली अगर हम इसी चीज को फर्दर सॉल्व करेंगे, इस चीज को मैं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 रेशियोज है, एक रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है। अगर मैं पहले के 2 रेशियोज लूँगा और यहाँ पर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर डी बाई डी प्राइम टाइम्स रूट ऑफ वी प्राइम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। ये तो हो गया इन दो को जो मैंने लिया। अब अगर मैं इन दो रेशियोज को लूंगा, सेकंड और थर्ड को, और यहाँ पर मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, तो वी नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो एक्स होगा बराबर डी डिवाइडेड वी प्राइम टाइम्स वी नॉट। तो इस ये जो रिलेशन है, सिमिलैरिटी रिलेशन या जो रेशियो की रिलेशन है, इससे मुझे 2 क्वांटिटीज मिल रही है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू मुझे मिल रहा है, जो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा फॉर द सिंपलीफिकेशन पर्पस। नाउ तो चूंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज या वुड बी। तो अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो पहला स्विमर है उसको कितना टाइम लगता है पॉइंट ए से बी तक जाने में, और जो दूसरा स्विमर है उसको कितना टाइम लगता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी से जाने में। तो वो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि जो पहला स्विमर है उसको लगेगा टाइम टीएबी, में वो लिख रहा हूँ कि टीएबी होता है बराबर किसने, कितने डिस्टेंस कवर की, जो वेट के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी रही वीएबी, इसके अक्रॉस। ये सेकंड स्विमर की डायग्राम है, आप याद रखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेकंड स्विमर। फर्स्ट स्विमर की जो डायग्राम है वो पीछे वाले पहले